हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका डर हर एक बच्चे को रहता है। इशू ऑफ शेयर्स में ये एक टॉपिक है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन आज की इस वीडियो को पूरी एंड तक देखने के बाद, मेरे साथ कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, एंट्रीज की प्रैक्टिस करने के बाद, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल एग्जांपल्स बनाने के बाद, नेक्स्ट 50 मिनट्स के बाद आपको इस टॉपिक में तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 6 नहीं देखा ना, पहले वो देख लो, क्योंकि वो पार वाला टॉपिक है और ये प्रीमियम वाला टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छे से क्लास 1 घंटे बैठ जाओ और अच्छे से इस पूरे टॉपिक को 0 to end जड़ से अच्छे से खत्म करते हैं। फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अब हम उन शेयर्स को फॉरफीट करने वाले हैं जो पहले प्रीमियम पर इश्यू हुए थे। यानी अभी हमने उन शेयर्स को फॉरफीट किया जो पहले पार पर इश्यू हुए थे। अब हम उन शेयर्स को फॉरफीट करेंगे जो प्रीमियम पर इश्यू हुए थे, जब वो फर्स्ट टाइम इश्यू हुए थे ओरिजिनली, राइट। अब री इश्यू की एंट्री ना क्लास बिल्कुल सेम है। यानी कि अगर आपने इशू किया है पार पे और इशू किया है आपने प्रीमियम पर, तो इन दोनों केसेस में क्लास जो एंट्रीज बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी फॉर फीचर की। लेकिन इन दोनों ही केसेस में री इशू की एंट्री कॉमन है। री इशू में कोई भी चेंज नहीं है। जो आपने री इशू की एंट्री पहले पढ़ी थी, सेम टू सेम वही री इशू की एंट्री। तो फॉर फीचर की एंट्री अलग है। और आप सबको पता है फॉर फीचर की एंट्री पार के केस में क्या होती थी क्लास, मुझे बताओ। शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री होती है फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल। जो पैसा नहीं दिया गया है या कॉल्स इन एरियर है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो दे दिया है वो यहाँ पे। और जितना कॉल्ड अप किया है, ठीक है, कॉल्ड अप, जितना पैसा मंगवाया गया है, कॉल्ड अप किया गया है जितना पैसा, वो क्लास हमारा शेयर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। आई क्लास बात समझिए। तो था पार की एंट्री। अब हम चलते हैं क्लास प्रीमियम केस में। अपनी कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। जब शेयर्स प्रीमियम पर इश्यू हो रहा है और किसी शेयर होल्डर ने उसका पैसा नहीं दिया, तो दो बातें हो सकती है, ध्यान समझना। जब आपने शेयर्स क्लास प्रीमियम पर इश्यू किया है तो दो बातें हो सकती हैं। प्रीमियम का जो अमाउंट है वो कंपनी को मिल गया होगा, या प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को नहीं मिल गया होगा। बस इतनी सी बात है। प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड और प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव। अगर कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करती है और शेयर होल्डर या तो प्रीमियम का पैसा कंपनी को दे देगा या तो प्रीमियम का पैसा नहीं देगा, इसका मतलब कंपनी को या तो प्रीमियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई केस नहीं है। या तो शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड कर दिया, उसके बाद उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, या प्रीमियम नहीं पे किया, उसके बाद शेयर्स फॉरफिट हो गए। एग्जांपल देता हूं, कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किया है, 10 का ईच है, 20% प्रीमियम है, यानी शेयर्स हो गए 12 रुपए का, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम है 10 का 20% 2 रुपए। कंपनी कहती है एप्लीकेशन है 4 रुपीज, अलॉटमेंट है 5 रुपीज, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल हो गया 12, 10 + 2, और प्रीमियम अलॉटमेंट में है 3 + 2। साइलेंट रहता है क्वेश्चन, तब भी हम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं, ठीक है। टोटल हो गया क्लास 12, फेस वैल्यू हो गया 4 + 3 7 + 3 10, प्रीमियम हो गया 2 रुपए। ओके। अनिल नाम का एक शेयर होल्डर है, अनिल नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर्स है। अनिल के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स। उसने एप्लीकेशन दे दिया और उसने अलॉटमेंट दे दिया, और प्रीमियम किसके अंदर इंक्लूड था? अलॉटमेंट में। और उसने अलॉटमेंट दे दिया, इट मींस कि उसने क्लास प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया। यानी कि अनिल ने कंपनी को प्रीमियम पे कर दिया। फिर उसने आगे फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने वार्निंग दी, 14 दिन का एक नोटिस भेजा, नहीं दिया उसने, फिर लास्ट में क्लास कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। ये वो केस है जहां पे अनिल ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया, तो इसकी एंट्री अलग होगी। और अगर अनिल ने प्रीमियम नहीं दिया होता तो उसकी एंट्री भी अलग होती, सिर्फ फॉरफीचर की। रीइश्यू के बाद की, फॉरफीचर के बाद में रीइश्यू की जो दो एंट्री है ना, वो बिल्कुल सेम है पहले जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर उसने प्रीमियम नहीं दिया, यानी कंपनी को प्रीमियम नहीं मिला, तो क्या होगा? एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट कॉल है 3, 12 हो गया 3 + 2। अनिल ने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके बाद कंपनी ने क्लासेस को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। तो इन दोनों केसेस में एंट्रीज अलग अलग होती है, और इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान है। तो दिमाग से कोई टफनेस अगर है तो उसको निकाल दो, राइट। अब यहाँ पे आप सबको पता है कि फॉरफीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होगा। इसी से क्लास में समझा रहा हूँ आपको, एंट्री भी समझ लो, एग्जांपल भी समझ लो, उसके बाद भी काफी सारे एग्जांपल करेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे, ठीक है।
अगर प्रीमियम दे दिया है शेयर होल्डर ने तो प्रीमियम को भूल जाओ। इग्नोर सिक्योरिटीज प्रीमियम इन फॉरफीचर एंट्री। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाओ। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को कर्जा दे रखा है तो मुझे उनका नाम याद रहता है, लेकिन जो इंसान मेरा कर्जा लौटा देता है मैं उसको भूल जाता हूँ। ठीक है यार, इसे तो लौटा दिया, चलो ठीक है, इसका नाम हटा दो अपने अकाउंट से। पर जिन्होंने नहीं दिया वो उनको याद रहेगा, भाई तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, तुम पैसे दो, मैं बोलता रहूंगा उनको भी पैसे लौटाओ। जिन्होंने दे दिया ठीक है भाई खत्म करो। तो उस तरीके से याद रखना क्लास कि अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया तो कंपनी क्लास प्रीमियम को इग्नोर करेगी और फॉरफीचर के एंट्री में कहीं प्रीमियम नहीं आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, समझना अच्छे से, कई सारे एग्जांपल देंगे, डोंट वरी। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, हिम्मत रखना, कौन सा पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। तो यानी कि एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कहीं भी इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का जिक्र नहीं होगा। एक्चुअली ना ये प्रीमियम क्लास आप भूल जाओ, समझ लो ये दो है ही नहीं। अगर ये दो नहीं है तो ये 5 भी नहीं बनेगा ना, फिर 3 ही बचेगा। भाई ये 5 कैसे बना, 3 + 2, वो प्रीमियम आपने भूल जाना है, समझ लो प्रीमियम है ही नहीं, इसको गायब कर दो, भूल जाओ प्रीमियम को। अगर शेयर होल्डर ने, बोलो मुंह खोल के, प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो, दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो, दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पेड कर दिया तो प्रीमियम को इग्नोर कर दो, भूल जाओ प्रीमियम को, वो पेड कर दिया शेयर होल्डर ने, ऑलरेडी वो ड्यू था, उसको पेड कर दिया, हमें अब कुछ नहीं करना उसका, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना होगा। फेस वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में, 10, और इस 10 में से मंगवाया कितना है पूरा, देखो ये 4 मंगवा लिया, यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे फेस वैल्यू 3। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, ट्रिक बताऊं, आपको कभी भी गलती नहीं होगी, 200% कभी गलती नहीं होगी। जहां पे फॉरफिट किया गया है, ध्यान समझना, जहां पर फॉरफिट किया गया है उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो। लिखो अपनी कॉपी में, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालना होता है, जहां पर फॉरफिट किया गया है उसके ऊपर की, लिखो जहां पर फॉरफिट किया गया है उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो। यहां पे आपने फॉरफिट किया, इसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, कॉल्ड अप फेस वैल्यू पता पड़ जाएगा। राइट रॉन्ग को नहीं देखना है, लिखो नीचे, राइट रॉन्ग को नहीं देखना है, पेड अनपेड नहीं देखना, सिर्फ फेस वैल्यू, मांगा कितना, दिया नहीं दिया बात की बात है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब मांगा कितना। और ये आपको पता है क्लास 10 रुपए यहाँ पूरे मंगाए गए हैं, पहले 4 मंगाए गए, फिर 3 मंगाए गए फेस वैल्यू के, फिर ये 3 मंगाए, 10 रुपए कॉल्ड अप फेस वैल्यू है। फिर फॉरफिट मतलब कितने रुपए जब्त कर लिए, तो जब्त कर लिए ये 4 + ये 3, 7 रुपए। और फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया, 3 रुपए का। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 5 और 4, 5 + 4, 9 रुपए फॉरफिट हुआ है ना, नहीं, आपको प्रीमियम भूलना है अगर प्रीमियम पेड है तो, इसीलिए मैं इस 2 को भूल गया, तो ये 5 भी नहीं बनेगा, फिर ये 3 ही रहेगा, 4 + 3 7, 7 दे दिया, 3 नहीं दिया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। और अनिल के पास 500 शेयर्स हैं, ये बन गया क्लास 5000, ये बन गया 3500। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, देखना एग्जाम्पल इतने कराऊंगा ना तुम खुद बोलोगे सर बस हो गया। तो ये हो गया क्लास फॉरफीचर की एंट्री में। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर शेयर्स इश्यू हुए थे प्रीमियम पे और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो क्लास हमें चेक करना है कि प्रीमियम पेड है और या अनपेड है। अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया है तो फॉरफीचर की एंट्री में टू शेयर फॉरफिट अकाउंट जो लिखते हो ना, इसमें प्रीमियम को क्लास मत कंसिडर करना। यहाँ पे क्लास 4 + 5, 9 रुपए फॉरफिट नहीं किया, 7 रुपए फॉरफिट किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हैं क्लास, यहाँ पे 7 रुपए का ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। और रीइश्यू पे मिनिमम प्राइस कितना चाहिए क्लास, 3 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे 10 कॉल्ड अप है, 7 पेड और 3 अनपेड है। और कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालना है, जहां फॉरफिट किया है उसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। खुद को पढ़ाना कॉपी में बैठ के आज इस टॉपिक को, थोड़ा मेहनत जरूर है इसमें लेकिन रिवॉर्ड भी है, 6 नंबर में आता है, ठीक है। अच्छा, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया, ठीक है, अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम दे दिया था तो भूल जाना है। अगर क्लास शेयर होल्डर ने प्रीमियम नहीं दिया तो रिकॉर्ड एसपीआर इन डेबिट ऑफ फॉरफीचर एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को फॉरफीचर की एंट्री में आपने डेबिट करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो खाली। तो अगर प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखो। क्लास आप सबको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था, पर फॉरफीचर की उल्टी एंट्री है तो इसमें क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे अगर आपको लगता है प्रीमियम नहीं दिया है तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। पहले क्रेडिट कर चुके थे आप सिक्योरिटी प्रीमियम को, तो अब क्लास नहीं दिया उसने तो उसे कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा। ध्यान समझना, फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, मैं लिख रहा हूं। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सबसे पहले आप मुझे बताओ, राइट रॉन्ग को मत देखना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपए फेस वैल्यू और एंड तक मंगाया गया 3 3 6 4 10, राइट रॉन्ग को बिल्कुल नहीं देखना, सिर्फ लाइन जहां फॉरफिट किया है ना उसके ऊपर की फेस वैल्यू जितनी भी है ना सब कुछ ऐड कर दो, आपका आ जाएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपए। प्रीमियम नहीं दिया तो डेबिट करो, मुझे बहुत आसान लगता है ये वाला, ये बहुत सिंपल है। प्रीमियम नहीं दिया है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट उसको क्या कर दो क्लास डेबिट। कितना प्रीमियम नहीं दिया 2 रुपए। 2 शेयर फॉरफिटेड, जब्त कितना किया है क्लास, जब्त कितना किया है, राइट पेड कितना किया है 4 रुपीज। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना है क्लास, अलॉटमेंट अलॉटमेंट है 5 रुपए का। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने का है 3 रुपए का। और ऐसे कितने शेयर्स हैं क्लास, 500 शेयर्स हैं। देखो डेबिट हो गया 10 + 2 12 और क्रेडिट भी हो गया 5 + 4 9 3 12। आप हमेशा फॉरफीचर की एंट्री में शुरू में अभी आप सीख रहे हो तो आप प्लीज टैली करते हुए चलो, डेबिट क्रेडिट को मैच करते हुए चलो। अगर मैच होगा ना तो देखो बिल्कुल सही है हर एक चीज। अब कितना सिंपल है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 है ही, कितना प्रीमियम नहीं दिया 2 रुपए। फॉरफिट कितना है क्लास यहाँ पे 4, अनपेड 5 और फर्स्ट कॉल 3। यहाँ तो कुछ भूलना ही नहीं था ना, तो ये हो गया 1000, 500 × 4 हो गया 2000, 500 × 4 5 2500, 500 × 3 1500। ये डेबिट ये क्रेडिट क्लास मैच हो गया और ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से खत्म हो गया। पहला कॉन्सेप्ट, फिर एग्जांपल्स, फिर क्लास चलेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन के ऊपर। ओके, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना क्लास, ये टॉपिक थोड़ा टफ है, कोशिश करूंगा कि आपको टफ ना लगे, राइट। तो ये हो गया आपका क्लियर। प्रीमियम दे दिया तो भूल जाओ, कहीं मत लिखो, नहीं दिया तो क्लास याद रखो, डेबिट करो। क्यों, पहले क्रेडिट होता था, फॉरफीचर की कैंसिलेशन की एंट्री है, पहले शेयर कैपिटल भी क्रेडिट होता था, है ना। अभी शेयर कैपिटल डेबिट हो गया तो प्रीमियम भी क्रेडिट होता, प्रीमियम भी डेबिट हो गया। अच्छा, अब सवाल ये है सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। सर आपने सिखा दिया, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू उसको ऐड करना है, आ जाएगा आपका कॉल्ड अप फेस वैल्यू, है कि नहीं। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया है और हम इसमें सारे में एंट्री भी करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा, इसका नाम है क्लास राजू, उसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, क्लास उस कंपनी ने उसको फॉरफिट कर लिया। अच्छा, फॉरफीचर के बाद जो रीइश्यू की एंट्रीज है ना वो बिल्कुल सेम है जो पहले करते थे। बैंक टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट है तो डेबिट, शेयर फॉरफिट अकाउंट के नाम से डेबिट होगा। अब यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या बनेगी क्लास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम दिया है या नहीं दिया, दिया है तो भूल जाओ, भूल जाओ क्लास, ये 2 है ही नहीं, 2 जब नहीं है तो ये 5 भी नहीं बनेगा फिर 2 जुड़ा ही नहीं तो 5 कैसे बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं फटाफट कर रहा हूं बिकॉज एक रफ कैलकुलेशन है आप लोगों को कॉल्ड अप वैल्यू सिखाने के लिए। तो मैंने क्या कहा था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू का मतलब क्या, लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड करनी है, राइट रॉन्ग को नहीं देखना। तो लाइन यहाँ पे एंड तक मंगाया गया तो पूरे 10 रुपए मंगाए गए। कुछ बच्चे इसको 12 लिख देते हैं, अरे भैया फेस वैल्यू ही 10 है तो 10 में से 12 कैसे मंगा लेंगे, गुल्लक में 10 रुपए है और 12 रुपए निकाल लोगे आप, बताओ। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10,000 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 + 5 7 + 3 10, राइट रॉन्ग को देखना ही नहीं है। जब्त कितना कर लिया, यहाँ पे 5 मत बोलना, प्रीमियम को भूलना है, जब्त कर लिया 3। अलॉटमेंट कितने की है 5, फर्स्ट कॉल कितने की 2, और कितने शेयर्स हैं क्लास यहाँ पे राजू के पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है। या एक शेयर मान लो, चलो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, एक ही शेयर है राजू के पास तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 10 और ये आ गया 3 5 8 2 10। देखो डेबिट क्रेडिट हो गया मैच, और कॉल्ड अप फेस वैल्यू भी समझ गए और जनरल एंट्री भी कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अगले केस में फिर यहाँ पे इसके पास एक शेयर है, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 4, टोटल 12 हो गया। एप्लीकेशन पे 1 रुपए प्रीमियम है, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है। राजू के पास एक शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब सवाल आपसे है क्या प्रीमियम दिया नहीं दिया, सर दे दिया, ये तो मंगवाया ही नहीं है, छोड़ दो, ये तो मंगवाया ही नहीं है, दिया नहीं दिया तो बहुत बात की बात है, तो मंगवाया ही नहीं है। यहाँ पे क्लास ने प्रीमियम दे दिया तो इस 1 रुपए प्रीमियम को भूल जाना, जब ये 1 नहीं होगा तो ये 4 भी नहीं होगा, फिर ये 3 ही बचेगा, है कि नहीं। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, मैंने क्या कहा था, आप सारे बच्चे मुझे बताओ। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करना है। तो ये है फेस वैल्यू यहाँ पे 3 और ये 4 7, 7 रुपए क्लास कंपनी ने मंगवाए हैं। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए 7 रुपए, प्रीमियम पेड है आपने भूल जाना है प्रीमियम को, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है, टू शेयर कौन सा नहीं दिया यहाँ पे, अलॉटमेंट।
तो अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए का। दे कितना दिया? 4 नहीं, 4 नहीं, प्रीमियम भूल जाना है क्योंकि पेड है 3। देखो डेबिट भी 7, क्रेडिट भी 7, मैच हो गया। कुछ बच्चे इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देते हैं, वो भी सही है, लेकिन अगर आपने कभी ये गलत कर दिया और तो गलती पकड़ नहीं आएगी आपको अपनी, इसलिए मैं कहता हूँ टैली कर ले करो। एक ही शेयर है, 7, 3 और 4, ये हो गया आपका मैच। ठीक है, तो आई होप कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक नहीं आई होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, भरपूर एग्जाम्पल हमारे पास है। यहाँ पे क्लास अगर देखो तो यहाँ फॉरफिट किया है लास्ट में, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? 3 + 4 + 3। राइट रॉन्ग को नहीं देखना, बस फेस वैल्यू का ऐड कर दो, 3 4 3 10। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी? इसने प्रीमियम नहीं दिया है, प्रीमियम नहीं दिया। इतना एग्जाम्पल कोई नहीं कराता क्लास में, करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसमें जरूरत है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर क्या क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट भी नहीं दिया है, और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, एक ही शेयर है। तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू एंड तक मंगवाया गया है तो पूरे 10 रुपए। ये देखो ना, 3 + 4 + 3 10। पेड कितना कर दिया? पेड कर दिया 437। अलॉटमेंट कितने की नहीं दी? 4 रुपए की। नहीं, पेड कितना किया है? 3 ही किया है, पेड सिर्फ 3 किया है, अलॉटमेंट 4 का नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 5 का नहीं दिया। कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया है? कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया? ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है। तो ऊपर देखो 10 2 12, नीचे हो गया 3 + 4 7 + 5 12। एक ही शेयर है तो ये 10 2 12 हो गया, ये हो गया 3 + 4 + 5 12, हो गया डेबिट क्रेडिट मैच। कितना सिंपल है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को बनाने में। और रीइशू की एंट्री सेम जैसा पहले करते थे, और जितना आपने फॉरफिट किया है यहाँ पे मैक्सिमम आप उतना ही डिस्काउंट रीइशू पर दे सकते हो। शेयर 10 रुपए का है, 3 रुपए फॉरफिट किया आपने, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपए का ही दे सकते हो, और मिनिमम प्राइस जो रीइशू पे चाहिए वो 7 चाहिए, ध्यान रखना। और कैपिटल जब रीइशू करेंगे तब निकालेंगे। अब यार ये क्वेश्चन मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एप्लीकेशन है 4 की, 3 + 1, अलॉटमेंट है 4 की, 2 + 2, फर्स्ट कॉल है 3 की, और फाइनल कॉल जो है नहीं मंगवाई गई है वो भी 3 रुपीज की है, 2 + 1, टोटल अमाउंट आ गया 14, 10 + 4। राजू नाम का शेयर होल्डर है, राजू के पास एक शेयर है, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने फॉरफिट कर दिया। सबसे पहला सवाल कि शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? मैंने क्या कहा था? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, राइट रॉन्ग को नहीं देखना, राइट रॉन्ग को मैं देख भी नहीं रहा, यहां तक मंगवाया गया है, इसके ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 3 है, +2 5 +3 8, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है क्लास? 8, और एक ही शेयर है। जो प्रीमियम दे दिया है उसे भूल जाओ, सर ये दे दिया है इसको भूल जाओ, तो ये 4 भी नहीं होगा, 3 ही होगा फिर ये। और जो नहीं दिया उसे याद रखो। तो कितना प्रीमियम नहीं दिया यहाँ पे? 2 रुपीज का प्रीमियम नहीं दिया। तो देखो जो नहीं दिया है सिर्फ उसी को तुम्हें डेबिट रखना है। याद रखने का मतलब क्या है? डेबिट। तो 2 रुपए क्लास यहाँ पे आपने डेबिट कर दिया। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जब्त कितना कर लिया है? आमतौर पे 4 बोलते बच्चे, बट प्रीमियम को भूलना है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम दे दिया है तो भूल जाओ, 3। तो ये एक मिक्स क्वेश्चन हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने की है? 4 की। टू शेयर फर्स्ट कॉल वो कितने की है? 3 रुपए की, एक ही शेयर है। तो 3 4 3 8 और 2, आप मैच कर लो, 8 2 10 डेबिट हो गया, 4 + 3 7 3 10 क्रेडिट हो गया। डेबिट क्रेडिट मैच। टफेस्ट क्वेश्चन ये है, प्रीमियम दिया भी है और नहीं भी दिया है, और आपको इसकी एंट्री पास करनी है, राइट? अब बताओ आप लोग, कोई दिक्कत परेशानी इस टॉपिक में? लिख लो आराम से तसल्ली से, कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एक एक चीज क्लास में ऐसे कराऊंगा जो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप हर एक चीज कर लोगे। चलो मूविंग टू, अब हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, अब चलते हैं कि करें क्वेश्चंस के ऊपर। हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं और इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? अब तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि यार प्रीमियम पेड है तो भूल जाओ, नहीं है तो याद रखो डेबिट कर दो। कॉल्ड अप फेस वैल्यू क्या होती है? लाइन के ऊपर की सारी फेस वैल्यू को ऐड कर दो, आ गया कॉल्ड अप फेस वैल्यू। चलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाना शुरू करते हैं। अ शेयर, एक शेयर है 100 रुपए का, प्रीमियम है 10 रुपए का, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। ध्यान समझना, 80 के अंदर ही प्रीमियम है ना, 80 के अंदर इंक्लूड है प्रीमियम। ये पैसा मंगवाया गया है, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड, ये मंगवाया गया है। एंड 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम और 10 का प्रीमियम है वाज पेड।
तो यार ये 60 पेड है तो कितना अनपेड है, 20 अनपेड है। ये सिनेरियो अगर आपने बना लिया ना, आपने ये एक्सप्लेन क्वेश्चन को करके अगर बना लिया तो क्वेश्चन हो गया, फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। तो 60 जो है वो क्लास आपका पेड है इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 अनपेड है। हैज बीन फॉरफिटेड, दिस शेयर वाज आफ्टरवर्ड रीइश्यू फुल्ली पेड अप फॉर 70 रुपीज में क्लास इसको रीइश्यू कर दिया। चलो रीइश्यू छोड़ो, पहले फॉरफिट की एंट्री करते हैं। मेरा पहला सवाल, प्रीमियम पेड है या अनपेड है? प्रीमियम पेड है, प्रीमियम को भूल जाना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहीं प्रीमियम का नामो निशान नहीं आएगा। टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, पार जैसी ही एंट्री हो जाएगी। अब ये मुझे नहीं पता कौन सा कॉल पे किया है कौन सा नहीं पे किया, नहीं पे किया है, तो टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट, इसको अनपेड कॉल लिख देना या कॉल्स इन एरियर लिख देना, शेयर पूरा लिखना। अब कॉल्ड अप फेस वैल्यू, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, क्या कहा था मैंने, लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू, यहाँ फॉरफिट किया है तो फेस वैल्यू 20, 50, 70। कुछ बच्चे कहते हैं यहाँ भी से पता पड़ जाएगा, एक की बात है 70। फॉरफिट कितना कर लिया बोलो, 60 लिखूं? नहीं, क्योंकि प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम को भूलना है, फिर ये 60 नहीं बचेगा, 50 ही होगा। और अनपेड कितना है, 20। देखो डेबिट क्रेडिट हो गया मैच। और कितने शेयर हैं क्लास, अ शेयर, एक ही शेयर है, 70, 50 और 20। आफ्टरवर्ड, बाद में ये शेयर रीइश्यू कर दिया 70 रुपीज में, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी क्लास, बैंक में 70 आएगा। टू शेयर कैपिटल, उसमें हमेशा फेस वैल्यू आता है, और फेस वैल्यू कितनी, 100, 70 में रीइश्यू किया है, शेयर है 100 रुपए का, ठीक है। और ये फुल्ली पेड अप जब लिखा रहता है ना, फुल्ली पेड अप, ध्यान समझना, हमेशा 100 से ही कंपेयर करोगे। बच्चे बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में तो 70 ही मंगवाया गया है, तो फुल्ली पेड अप नहीं लिखा होता मैं 70 से कंपेयर करता, बट यहाँ फुल्ली पेड अप जब भी लिखा रहे तो आपको 100 से ही कंपेयर करना है। तो 100 से कितना घटाओगे, यानी 30 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। और डिस्काउंट किस नाम से आएगा, 70 में रीइश्यू किया है, शेयर है 100 रुपए का, तो 30 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। स्कूल में 1 महीना लगता है क्लास इस चैप्टर के लिए, 1 महीना पूरा, बहुत बड़ा चैप्टर है, 18 नंबर का वेटेज है अप्रोक्सीमेटली, एक ही चैप्टर। तो शेयर फॉरफिट टू कैपिटल, कितने रुपए आपने फॉरफिट किया हुआ है सर, 50 रुपीज फॉरफिट किया है, और एक ही शेयर था, वही रीइश्यू किया है, सेम है, 30 का डिस्काउंट दे दिया, तो 20 रुपीज अभी भी फालतू हमारे पास बचा हुआ है, तो वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। शेयर फॉरफिट अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। आपने 50 फॉरफिट किया, आपने 20 का डिस्काउंट, 30 का डिस्काउंट दे दिया, तो 20 रुपीज जो बचा उसे आप कैपिटलिज्म डाल के ब्लॉक कर दोगे। तो ये है क्वेश्चन, आपको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनानी पड़ेगी। लिख लो क्लास, वीडियो पॉज करके मैं हट जाता हूँ। 25. The director of the company forfeit 300 shares of 10 each issued premium 3, 13 का हो गया, for the non payment of first call money। बड़ा फर्स्ट कॉल जो है 2 रुपए का वो नहीं दिया। फाइनल कॉल 2 नॉट बीन मेड, मतलब इसके बाद भी एक कॉल है, यहीं पे फॉरफिट कर लिया, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही एक फाइनल कॉल भी है जो 2 रुपए की है, वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। टोटल कितना आएगा, 13 आएगा, 10 + 3, क्योंकि शेयर 10 का है और 3 रुपए प्रीमियम है, 10 + 3, 2 रुपए नहीं दिया और ये 2 तो मंगवाया ही नहीं है। टोटल मुझे 13 बनाना है, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, तो मैं इसे एप्लीकेशन एंड अलाउड में बैलेंस कर दूंगा, तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। और जब प्रीमियम ऑब्वियसली इसके अंदर ही, 2 के अंदर तो 3 प्रीमियम नहीं हो सकता ना, तो 3 प्रीमियम भी यहीं पे ही है और उसमें वो पे कर दिया, क्योंकि 9 है तो 3 हो गया प्रीमियम, तो फेस वैल्यू कितना होगा, 6। भाई यहाँ से 9 बनाना है, 3 प्रीमियम मुझे पता है, तो बचा कुछ कितना अमाउंट, 6 रुपए। तो यानी कि क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिलाकर 9 रुपए की है, 6 फेस वैल्यू, 3 प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की जो नहीं दिया, सेकंड कॉल है 2 रुपए जो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है। ओके, अब इससे क्या क्लास, हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू, आधे शेयर्स को 1500 में रीइश्यू कर दिया फुल्ली पेड अप, और आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा, प्रीमियम दिया या नहीं दिया? सर नहीं दिया प्रीमियम, तो भूल जाओ, नहीं मतलब दे दिया है प्रीमियम तो भूल जाओ, नहीं दिया तो याद रखते। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, जहां फॉरफिट किया ये लाइन आती है उसके ऊपर की फेस वैल्यू का ऐड करो, 2 + 6 8 रुपए। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कितना फॉरफिट कर लिया क्लास, ये प्रीमियम तो भूल जाना है, तो ये 3 जो जुड़ेगा नहीं तो 9 बनेगा नहीं, 6 रुपए आएगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, अनपेड कॉल क्या है, कॉल सिनेरियो क्या है, फर्स्ट कॉल, वो कितने का है, 2 रुपए का। कितने शेयर्स हैं क्लास, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग इतने शेयर फॉरफिट फॉर अनपेड देयर फर्स्ट कॉल मनी, ऐसे लिख सकते हो आप। कितने शेयर्स हैं, 300 शेयर्स हैं, तो 8 × 2400, 3 × 6 1800, 300 × 2 600। देखो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। आगे लिखा है, आगे लिखा है क्लास, हाफ ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू 15, आधे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया 1500 में। रीइश्यू की एंट्री क्या होगी,
बैंक अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 15, और आधे शेयर्स रीइश्यू करें, 150 शेयर्स को रीइश्यू किया है 1500 में, मतलब वही इन्होंने 10 में ही रीइश्यू कर दिया। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट वही 1500 आएगा, ना कोई प्रीमियम ना कोई डिस्काउंट। 150 शेयर है, 10 के हिसाब से ही रीइश्यू किया होगा ना, तभी तो 1500 बन रहा है कि 150 शेयर्स को 1500 में रीइश्यू कर दिया, मतलब हर शेयर को 10 रुपए में रीइश्यू किया है। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म। मैंने आपसे क्या कहा था पहले, चौकस हो जाना, जैसे ही शेयर्स रीइश्यू कम हो सतर्क हो जाना। 300 शेयर्स के लिए तुम्हारे पास 1800 रुपए पड़ा हुआ है, रीइश्यू 150 शेयर्स किया है, तो 150 शेयर्स के लिए कितना पैसा पड़ा होगा, 1800 अपॉन 300 इंटू 150। ऑब्वियसली देखो 300 के लिए 1800 है, 150 के लिए 900 होगा, आधा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कैलकुलेशन तुम्हें दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो यह क्लास आ गया आपका 900। 900 में से डिस्काउंट कुछ दिया नहीं क्योंकि पार पे ही क्लास रीइश्यू कर दिया है, तो पूरा का पूरा 900 रुपए कैपिटलिज्म में चला जाएगा। देखो समझो, क्वेश्चन का नंबर डाल के मुझे पूछना कमेंट में जहां भी आपको दिक्कत लगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। नाउ एक और क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। 150 शेयर्स ऑफ 10 का एक इशूड एट प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर, पेबल विथ अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट पे आएगा, और फॉरफिट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम 4 रुपए का है। मेरी बात ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि 150 शेयर्स है, 10 रुपए का एक है और 4 रुपए प्रीमियम है, तो हो गया 14 रुपीज, और प्रीमियम कहां पे होगा, अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट है 8 रुपए का, प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड है, तो 4 प्रीमियम, तो बचा कितना 4 फेस वैल्यू, भैया 8 है, 4 प्रीमियम 4 फेस वैल्यू तो होगा फिर, और वो शोल्डर ने नहीं दिया। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 पर शेयर वाज नॉट मेड, मतलब यहीं पे ही उसको फॉरफिट कर दिया। फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की, वो नहीं दी, तो टोटल अमाउंट कितना क्लास बनता है यहाँ पे, टोटल अमाउंट बनेगा 14 रुपीज का, 10 का फेस वैल्यू 4, तो यानी कि जो एप्लीकेशन है ऑब्वियसली उसने दे ही दिया होगा। कितने का एप्लीकेशन, 8 4 12 2, यानी एप्लीकेशन जो है वो कितने का है, 2 रुपए का। तो इससे क्वेश्चन का ना एक आउटलाइन आप यहाँ पे क्लास बना लोगे। द फॉरफिट शेयर्स वर रीइश्यूड 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप, वो बात की बात है कि रीइश्यू 15 में कर दिया, फेस वैल्यू 10 है, तो ऑब्वियसली 5 रुपए प्रीमियम में इशू कर रखा है। जब भी ये फुल्ली पेड अप वर्ड लिखा रहता है ना, आप हमेशा इसको फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे, ठीक है। एंट्री करो फॉर फीचर की, प्रीमियम नहीं दिया है इस केस में, नहीं दिया है, तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करोगे, ठीक है, डेबिट। क्लास मुझे बताओ एप्लीकेशन कितने का, यहाँ पे क्लास देखो कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्लास आपने फॉरफिट किया तो इसके ऊपर 4 2 6 रुपए, शेयर कैपिटल में आएगा 6, कितना प्रीमियम है जो नहीं दिया, 4 रुपए का प्रीमियम है जो नहीं दिया। 2 शेयर फॉरफिटेड, कितना पेड कर दिया, देखो राइट किस पे लगा है, राइट है 2 रुपए। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट कितने का दिख रहा है क्लास आपको, यहाँ तो कुछ भूलना ही नहीं है, 8 रुपए, तो 8 2 10 और 6 4 10, मैच हो गया। और कितने शेयर्स हैं क्लास ऐसे, 150 शेयर्स हैं, ओके सारे ही फॉरफिट कर दिया। कितना क्लास कितना आएगा, 900, और ये आएगा 600, ये आएगा क्लास 300, और ये आएगा 1200, तो 9 6 1500 से 1500 और 1200 प्लस 300 1500 डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब आप इन शेयर्स को रीइश्यू कर रहे हो कितने में, 15 में, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आएगा 15, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें फेस वैल्यू कितनी आएगी 10, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 रुपए, ये हो गया आपका रीइश्यू की एंट्री। और कितने शेयर्स हैं, 150 शेयर्स हैं, ठीक है। तो ये क्लास कितना आएगा 2250, ये आएगा 150 इंटू 10, ये बनेगा 1500, 150 इंटू 5 750, तो 2250 1500 750, ये आपकी एंट्री हो गई क्लास रीइश्यू की। आखिरी एंट्री, जब भी रीइश्यू कम शेयर्स होते हैं चौकस हो जाना, बट यहाँ कम नहीं हुआ है, तो फ्रीली आपके पास पड़ा कितना हुआ है 300, यूज कुछ हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा 300 डाल दो। शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, being excess amount in forfeiture is transferred to capital reserve, being shares reissue for 15 per share including 5 premium, being 150 shares forfeit for unpaid their due calls, खत्म। तो जो हो रहा है आपको वही लिखना है, अलग से कुछ नहीं लिखना, ना कोई रॉकेट साइंस है इसके अंदर। कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, एंट्री सही होनी चाहिए, नरेशन
लिखी होनी चाहिए बस, ठीक है। नाउ 27, ये क्वेश्चन क्लास बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे क्लास। एक खतरनाक चीज है जो बच्चों को दिक्कत देता है, ठीक है। आरपी लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 1500 शेयर्स। किसके हैं वो 1500 शेयर्स? रहीम के। 10 का 1 है, प्रीमियम है 3 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो अगर मैं यहीं पे दिखा दूं क्लास कैलकुलेशन करके, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है और प्रीमियम है 3, तो ये फेस वैल्यू 2 हो गया, प्रीमियम 3, ये दे दिया। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो यहीं पे ही क्लास कंपनी क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। और ये जो फाइनल कॉल है ना वो बैलेंस है, तो वो कंपनी ने मंगवाया ही नहीं है, तो वो छोड़ दो। मंगवाया कितना है क्लास? टोटल 5 3 8 9 10 11, जिसमें से फेस वैल्यू कितनी है क्लास? 3 3 6 2 8, ठीक है। ये क्वेश्चन की कहानी हो गई। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप, साफ लिखा है। 1000 ऑफ द फॉरफिट शेयर रीइश्यू फॉर 8500, 1000 शेयर को 8.5 रुपए के हिसाब से ऑब्वियसली दिमाग लग गया, जो 8.5 में 1000 शेयर रीइश्यू किया है, तो हर शेयर कितने का होगा क्लास? 8.5 रुपए का होगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ आरपी लिमिटेड, तो आपको इसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक जो बात बोल दी, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, वो है क्लास ये वाली लाइन। तो यहाँ पे ये हो गया प्रो राटा। रहीम ने अप्लाई किया है 3000 शेयर्स के लिए, बस यही एक छोटा सा पॉइंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास मुश्किल बन गया। लेकिन ये टॉपिक भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। फॉरफिट किया है उन शेयर्स को जो इशू क्लास पहले प्रीमियम पे हुआ था, साथ में यहाँ प्रोराटा भी है। तो एक छोटा सा और कैलकुलेशन करेंगे, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है और आसान भी, तो आप थोड़ा देखना, फिर हम क्लास इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया था रहीम ने? 3000 शेयर्स के लिए, और इसको अलॉट कितना हुआ है क्लास? 1500 शेयर्स, आधे हुए हैं। तो 3000 इंटू 3, कंपनी ने इससे रिसीव कितना कर लिया है? 9000 रुपीज। जबकि टू बी रिसीव, कंपनी को इससे रिसीव करना कितना चाहिए? 1500 इंटू 3 4500, यानी एप्लीकेशन के टाइम पर ही इसने कंपनी को कितने रुपए अलॉटमेंट पे दे दिया? ध्यान से समझना, एप्लीकेशन के टाइम पे ही कंपनी रिसीव किया 9000, करना चाहिए 4500, तो क्लास 4500 रुपए, 4500 रुपए रहीम ने एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर दे दिया। आई बात समझ? अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूं बस आप उतना बताना, रहीम के पास कितने शेयर्स हैं? रहीम के पास कितने शेयर्स हैं सर? 1500 शेयर्स हैं। मांगे उसने 3000 थे, 3000 से, लेकिन अब है कितने शेयर्स? 1500। और उसने अलॉटमेंट कितने की देगा? वो अलॉटमेंट का फेस वैल्यू 2 रुपए है, तो 1500 इंटू 2, तो अलॉटमेंट में वो ज्यादा से ज्यादा फेस वैल्यू जो देगा वो 3000 है, पर उसने 4500 पे कर दिया ज्यादा। तो इस 4500 में जो फेस वैल्यू है वो 3000 है। 1500 इंटू 2, ये 1500 शेयर्स उसके पास है और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 2 रुपए की है। 3000 उन्हीं उसने अलॉटमेंट का 3000 पूरा का पूरा फेस वैल्यू पे कर दिया, साथ में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो भी क्लास कितना पे कर दिया? 1500। देखो वैसे बनता कितना है प्रीमियम? 1500 इंटू 3, 4500 रुपीज बनते हैं प्रीमियम पे, पर उसने दिया कितना है क्लास प्रीमियम का? 1500। तो प्रीमियम पूरा नहीं दे पाया, बट फेस वैल्यू उसने पूरा का पूरा दे दिया। ये सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। जब भी क्लास आप प्रोराटा वाला क्वेश्चन बनाते हो ना, ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन क्वेश्चन में फॉरफीचर और रीइश्यू में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसने अप्लाई किया 3000 के लिए, अलॉट हुआ है 1500, उसने कंपनी को दे दिया 9000, एप्लीकेशन 3 की है, देना चाहिए था 4500, तो एक्स्ट्रा उसने 4500 जो है वो अलॉटमेंट पे दे दिया, जिसमें से उसकी अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू खत्म हो गई और साथ में 1500 रुपए प्रीमियम भी उसने पे कर दिया, जो कैसे आया? बैलेंस आया, ठीक है। 4500 में से घटाओ 3000, तो बचा कितना? 1500। ये एक छोटी कैलकुलेशन है जो तुम्हें क्लास फॉरफीचर के एंट्री में याद रहेगा। अब हम क्लास इसको फॉरफिट करने जा रहे हैं, ध्यान समझो। फॉरफीचर की एंट्री, प्रीमियम दिया नहीं दिया? नहीं दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं दिया उस सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी आप डेबिट कर दो, ठीक है। टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, कितने रुपए फॉरफिट किया है? जो राइट लगा हुआ है, जो कि 3 रुपए है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल कितने की है? वो भी 3 रुपए का है। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितने की है क्लास? लाइन के ऊपर की फेस वैल्यू को ऐड करो, 3 3 6 प्लस 2 8। कितना प्रीमियम जो नहीं दिया? यहाँ पे क्लास देख के लग रहा है कि 3 रुपए प्रीमियम नहीं दिया। 8 3 11 हो गया, ठीक है। यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट में आएगा 8 रुपए। टू शेयर, अच्छा यहाँ पे अलॉटमेंट भी तो नहीं दिया ना, तो अलॉटमेंट भी तो लिखो, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट भी नहीं दिया ना, टू शेयर
अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का नहीं दिया है क्लास? 5 रुपए का। और फर्स्ट कॉल कितने का नहीं दिया? 3 रुपए का। ठीक है, यही तो एंट्री करते हैं। देखो ऊपर 8 3 11, नीचे 3 3 6 5 11। कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेबिट क्रेडिट मैच ना करे। आराम से क्लास देखो, ये मैच हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, आप सब लोगों से बताना मुझे, ठीक है? अगर मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे इसको देख के लग रहा है कि कंपनी ने सिर्फ 3 रुपए फॉरफिट किया है ये एप्लीकेशन का। बट यार उस बंदे ने तो 4500 रुपीज एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का दे दिया, तो कंपनी तो वो भी फॉरफिट कर लेगी ना। आप मेरे से ट्यूशन पढ़ने आए, मेरी फीस है 1800 रुपए, आपने मुझे दिया 2000 रुपए, मैंने 200 रुपए आपका अगले महीने में डाल दिया, और आपने अगले दिन किसी को मार मूर दिया, मेरी डेस्क तोड़ दी क्लास की और भाग गए, तो मैं आपकी फीस तो जब्त करूंगा ही करूंगा। तो मैं आपको फोन करके थोड़ी बोलूंगा बेटा आपकी इस महीने की 1800 जब्त हो गई, बाकी 200 बचे थे वो ले जाओ। नहीं, सारा पैसा जो भी मेरे पास आया वो सारा ही फॉरफिट हो जाएगा। तो कंपनी भी ऐसी करती है। आपने 4500 रुपए एडवांस अलॉटमेंट का दे दिया था, फिर आपने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो कंपनी आपका ये पैसा भी जब्त कर लेगी जो आपने दिया है। तो ये 4500 भी फॉरफिट हो जाएगा, वो भी आपने अलॉटमेंट पे दे दिया है, इसलिए ये भी पैसा जब्त हो जाएगा। तो फॉरफिट में आपने प्लस कर देना है, लेकिन प्लस 4500 नहीं करोगे, प्लस करोगे 3000। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम पेड है वो आपको भूलना है। फेस वैल्यू तक ही क्लास आप यहां पे ऐड कर सकते हो, बिकॉज प्रीमियम आपको भूलना है। दिक्कत लगे तो मुझे बताना, मैं आगे चल के एक और क्वेश्चन भी करा दूंगा, ऐसा बिफोर एग्जाम भी करा दूंगा, ठीक है? तो प्रीमियम आपको भूलना होता है, इसलिए क्लास आप प्लस करोगे 3000। और कितने शेयर है? 1500, तो 1500 इंटू 8 कितना होगा? ये हो गया 12000। अच्छा सुनो सुनो, एक चीज और देखो, अब यहां पे मुझे देख के लग रहा है 1500 इंटू 3 4500 रुपीज का जो प्रीमियम है उसने नहीं दिया, यहां देख के लग रहा है। बट रियलिटी क्या है कि उसने अलॉटमेंट का 1500 रुपए ऑलरेडी पे कर दिया है। तो जब पे कर दिया है तो आप डेबिट कैसे कर सकते हो? इसलिए क्लास यहां से आपने माइनस कर देना है कितना? 1500। तो ये अमाउंट जो आएगा वो आएगा 3000। अच्छा, फॉरफिट आपने लिख ही लिया, 1500 शेयर्स है, 1500 शेयर्स 3 के हिसाब से कितना बनता है? 4500 प्लस 3, ये आ गया 7500। अच्छा, अलॉटमेंट कितने की है? 1500 इंटू 5। हमें यहाँ देख के लग रहा है कि अलॉटमेंट पे उसने पैसा 7500 नहीं दिया, बट अलॉटमेंट का तो 4500 वो पहले ही दे चुका है, तो यहाँ से क्लास आपने घटाना है 4500, तो ये बनेगा 3000। ठीक है, और ये लास्ट में 1500 इंटू 3, फर्स्ट कॉल है 3000। देखो मैच करो, अगर आपका ये मैच हो गया तो कुछ हमने मल्टीप्लाई गलत कर दिया क्या? 1500 इंटू 3 ये हो गया 4500, माइनस 1500 ये हो गया 3000। ये हो गया आपका 1500 इंटू 3 प्लस 3, ये आ गया 7500। 1500 इंटू 5 माइनस करोगे 4500, ये आ गया आपका 3000। और जो फर्स्ट कॉल है वो 3000, तो ये हो गया 12 3 15। एक क्लास, एक सेकंड, कुछ हमने क्या कर दिया, 13500। देखो फॉरफिट में आपने प्लस कर दिया कितना क्लास? 3000 प्लस कर दिया आपने, तो ये आएगा 1500 शेयर्स है ना टोटल, उसके पास कितने शेयर्स हैं? 1500 शेयर्स हैं। और शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 3 + 2 5 + 3 8, तो 1500 इंटू 8, 1500 इंटू 8, ये आ गया 12000। कितना प्रीमियम नहीं दिया वो डेबिट होगा, तो 1500 शेयर्स हैं और प्रीमियम यहाँ पे 3 रुपए नहीं दिया, 15 इंटू 3 कितना हो गया? 4500। लेकिन वो ऑलरेडी क्लास यहाँ पे 1500 का पेमेंट कर चुका है, तो वो 1500 आपने माइनस कर देना, ये आ गया 3000, ये भी सही है। शेयर फॉरफिट जब्त कितना कर लिया है क्लास? 1500 शेयर्स ने, एप्लीकेशन तो पूरा का पूरा दे दिया, तो 1500 इंटू 3 4500, प्लस ये फॉरफिट कर लिया क्लास, ये 3000 रुपए और फॉरफिट कर लिया, ये आ गया आपका 7500। अच्छा, 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है क्लास? 5 रुपए का, तो 1500 इंटू 5, तो ये हो गया क्लास 7500 अलॉटमेंट पे आ गया। 1500 इंटू 5 7500, लेकिन माइनस कर देंगे क्लास इसके अंदर से जितना अलॉटमेंट पे क्लास उसने एडवांस दे दिया है, माइनस 4500, तो ये आ गया 3000। और फर्स्ट कॉल कितने का है क्लास? यहाँ पे 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है, तो 1500 इंटू 3, ये बन गया क्लास 4500 रुपये। ये 1500 इंटू 3, 3000 पता नहीं कहाँ से लिख दिया, ये 4500 है ना, तभी मैच नहीं होता। अब देखो मैच हो गया, 4500 ये हो गया, 3000 ये हो गया, 7500 ये हो गया, 15000 और ये हो गया 15000। फॉर फ्यूचर की एंट्री क्लास क्लियर हो गई, लिख लो फटाफट। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से अच्छे से समझना क्लास क्या है फॉर फ्यूचर की एंट्री में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, 2 शेयर फॉरफिट टू अनपेड कॉल्स, जो भी 2 अनपेड कॉल है वो आपने लिख दिया। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता
यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होता, फिर तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट में ऑलरेडी क्लास पैसे एडजस्ट कर रखे हैं, अलॉटमेंट के अंदर ऑलरेडी 4500 एडवांस में दे दिया है ना चाहते हुए भी, तो ये 4500 तो अलॉटमेंट में दे दिया है, तो इसीलिए क्लास यहाँ से 4500 आपने माइनस कर दिया। अब उसने जो दिया है उसमें 3000 फेस वैल्यू है और 1500 रुपए प्रीमियम है, तो प्रीमियम तो पेड है ना, तो इसीलिए क्लास इसको डेबिट नहीं कर सकते, इसलिए क्लास यहां से 1500 आपने माइनस कर दिया। अब फॉरफिट में आप 4500 और फॉरफिट नहीं कर पाओगे बिकॉज प्रीमियम को भूलना है, तो अगर ये फेस वैल्यू अगर अंदर होती ना फेस वैल्यू तक की तो मैं सारा फिगर प्लस कर देता, लेकिन ये फेस वैल्यू से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे 3000 फेस वैल्यू है 4500 में से, तो ये 3000 ही क्लास यहाँ पे कंपनी फॉरफिट करेगी, सारा फॉरफिट नहीं कर सकती क्योंकि प्रीमियम को आपने इग्नोर करना है फॉर फ्यूचर की एंट्री में। तो एक स्पेशल केस का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया। अगर आपको डाउट आएगा तो मुझे बताना सर 27 क्वेश्चन मैं फिर से करा दूंगा या मैं ऐसे एक और एग्जाम्पल लेके आपको करा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये शेयर्स क्या हो गए क्लास, री इशू हो गए। इसमें से क्लास क्या हुआ, 1000 शेयर्स री इशू 8500 में, तो 1000 शेयर्स को री इशू कर दिया, तो री इशू की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और कितने में 1000 शेयर्स को रीइशू किया है 8500 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 100 ही है 10 है, जो फेस वैल्यू इस क्वेश्चन में वो कितनी क्लास 10 रुपीज है, फेस वैल्यू 10, 1000 इंटू 10, 10,000, तो 8500 रुपीज में 1000 शेयर्स रीइशू हुआ है, मतलब 8.5 शेयर 10 का है तो 1.5 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और डिस्काउंट किस नाम से दिखाते हैं, शेयर फॉरफिट। अगर तुम 1.5 रुपए ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो भी तुम क्लास ऐसे दिखा दो ना, सीधा बैलेंस कर दो 10,000 8500 तो बैलेंस आ गया 1500। लास्ट एंट्री री इशू में कोई दिक्कत नहीं है, फॉर फीचर में ही दिक्कत था, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, फिर मैं अगली क्लास में और समझा दूंगा अगर आपको नहीं आया तो, और हम लोग खत्म करेंगे उसको, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक बार घर बैठ के बनाओगे तो ही समझ आएगा। अच्छा सुनो, सुनना ध्यान से, आपने 1500 शेयर्स को फॉरफिट किया, 1500 शेयर्स पे कितना पैसा है 75। अगर आपने 1500 शेयर्स को फॉरफिट किया तो उनसे आपने कितने रुपए जब्त कर लिए 7500। तो अगर आप 1000 शेयर्स को फॉरफिट करते तो उनसे कितना अमाउंट आता क्लास, यहाँ पे उनसे कितना अमाउंट आएगा 15 इंटू 5, 5000 रुपए क्लास उनसे आपको आएगा। उसमें से डिस्काउंट आपने दे दिया 1500, तो 3500 रुपीज जो है वो आपका चला जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। 1500 शेयर्स पे था 75, तो 1000 पे कितना क्लास होगा 5000, 5000 में से आपने 1500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, माइनस कर दो 3500, आपका क्लास क्या हो जाएगा कैपिटलिज्म में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जो भी इस क्वेश्चन में डाउट है एक बार घर पे बनाना, आराम से क्लास से क्लियर हो जाएगा, ओके। Moving to next question, determine the maximum permissible discount and maximum reissue, minimum price on reissue company can allow। maximum discount कितना दे सकते हैं और reissue minimum कितना चाहिए। अब हम जब सारे कॉन्सेप्ट कर चुके हैं तो ना इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, बहुत आसानी से आप बता दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन, 10 रुपए का एक है, इशू हुआ है पार पे, एप्लीकेशन मनी 5 रिसीव, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है ना यहाँ पे वो है क्लास 5 रुपए, और जो मिनिमम रीइश्यू पे प्राइस चाहिए ना वो भी 5 रुपए। 5 रुपए कंपनी ने फॉरफिट किया है तो उतने का ही तो डिस्काउंट दे सकते हैं जितना आपने जब्त कर लिया फ्री में, तो 5 आपको मिल गया, 5 और चाहिए। अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड प्रीमियम ऑफ 1, तो यहाँ पे सेकंड केस में शेयर हो गया 11 रुपए का ना, 10 प्लस 1, ऑन विच एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5 वॉज रिसीव, ठीक है। अब देखना क्लास, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए मिल गया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये राइट है, ये किस नाम से आएगा, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा है ना क्लास, ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 वॉज रिसीव, इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है। देखो टोटल अमाउंट है 11 का, 10 प्लस 1, 5 मिल गया, इसका मतलब 6 नहीं मिला। तो यहाँ पे आपने कितना फॉरफिट किया, 5 फॉरफिट नहीं किया, प्रीमियम को भूलना होता है यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम पेड है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो आप दे सकते हो वो दे सकते हो 4 रुपए, तो मिनिमम रीइश्यू पे जो प्राइस तुम्हें चाहिए वो चाहिए 6, क्योंकि टोटल जो अमाउंट है वो 10 रुपए है, तो 4 रुपए तक का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो, तो 6 रुपए तुम्हें कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड केस पे। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस शेयर है 10 रुपए का, ओरिजिनली इशूड प्रीमियम ऑफ 1, तो शेयर हो गया क्लास कितने का 11 का, 10 प्लस 1, ऑन विच एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 5 वॉज रिसीव, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है, 5 का ही है, तो ये 5 है तो ये 6 आएगा ना, फिर जो भी अनपेड कॉल है ये तो मिल चुका है, तो ये 6 नहीं मिला, प्रीमियम इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर होगा 5 प्लस 1, क्योंकि 1 रुपए प्रीमियम है। तो यहाँ पे आपने कितना फॉरफिट कर लिया 5 रुपए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कितना दे सकते हो 5 रुपए, तो जो मिनिमम रीइश्यू पे प्राइस चाहिए वो भी तुम्हें 5 चाहिए, टोटल कितने का है 10 का।
कितना सिंपल है। तो इन सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो ये आराम से बन जाएगा, राइट। चलो, तो यहाँ तक पढ़ के समझ के याद करके आना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चंस और कवर करूंगा अपकमिंग क्लासेस के अंदर, ताकि वहां पे आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए। और एक टफ पॉइंट से घबराने का नहीं है। एक ये जो क्वेश्चन मैंने आज बताया आखिरी क्वेश्चन टफ वाला, यार आता ही नहीं है पेपर में, सच बताऊं तो बहुत रेयर पूछा आता है। बट छोड़ना मत, मैं तुम्हें कराऊंगा। अभी जितना सीख गए फिर आगे एक दो बार और भी करा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते ऐसे हैं, हम भागते नहीं उससे, तभी मैंने क्लास में कराया, नहीं तो मैं कराता ही नहीं उसको। आपको आसान आसान दिखा दूंगा, आप खुश रहोगे, लेकिन फिर पेपर में आ गए तो क्या होगा, एक बार को आता नहीं, बढ़ा गया तो क्या होगा। इसलिए मैं सब कुछ कराता हूँ। तो प्लीज सपोर्ट करो, लाइक करो, प्रैक्टिस करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।